बिहार चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। मतदाताओं की तरफ से मतदान किया जा रहा है और ऐसे में अलीनगर की सीट हॉट सीट बनी है क्योंकि मैथिली ठाकुर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। मैथिली बहुत मेहनत कर रही हैं, गली गलियों से आप गुजर रही हैं, वोट मांग रही हैं। बहुत बड़ा दिन है, मतदान शुरू हो गया है। क्या कहेंगी जो लोग मतदान अभी तक नहीं करने पहुंच रहे, उनसे क्या अपील करती हैं? कि यही कहना चाहूँगी कि मतदान हम सभी के लिए, हम राष्ट्रहित के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक इंसान का जो वैल्यू है वो बराबर है। मतदान में एक एक वोट का उतना ही वैल्यू है। तो इसीलिए सभी लोग जाइए और मतदान करिए और अपने देश को और मजबूत बनाइए। आप सेलिब्रिटी तो हैं ही, लेकिन लोगों का ध्यान ये है कि एक यंगस्टर चुनाव में उतरी हैं, अगर वो यंग विधायक बनती हैं तो उनका रूटीन क्या कुछ है? मतलब कैसे आप पूरे दिन प्रचार कर रही हैं, कैसे क्या कुछ खा पा रही हैं, कितनी मेहनत कर पा रही हैं? खाने पीने का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा है और आवाज़ बैठ गई, क्योंकि सुबह 3 बजे कभी उठ रहे हैं तो सीधे रात में 12 बजे सो रहे हैं और 9 बजे निकलती हूँ तो रात के 10 बजे तक मैं बाहरी क्षेत्र में रहती हूँ और वापस आती हूँ। तो काम करने की इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो गई हूँ, हर एक घर पे जाना, लोगों से मिलना या फिर हर एक गांव, हर एक पंचायत घूमना। तो अभी इतना अच्छा लगने लगा है कि अब जब आराम भी मिलता है ना कुछ घंटों का, तो वो लगता है कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे बाहर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ये घूमना फिरना आपको और ताकत दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई अगर मुझे एक्सपीरियंस बताएं कि आप किसी के घर पहुंचे हो, जिस तरह उन्होंने स्वागत किया हो, तो उससे महसूस हुआ हो कि आप तो अलीनगर की ही हैं। सबसे पहली चीज़ जो मिथिला में एक बेटी का स्वागत होता है या फिर उसको जब विदा किया जाता है तो दही चीनी खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, या तो फिर मखान भर के दे देते हैं और मखान खिलाते हुए भेजते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, कभी दही चीनी अक्सर खिला देते हैं लोग, पानी पिला देते हैं, तब मैं उनके गांव से गुज़रती हूँ तो रोक के पाग दोपटा पहना देते हैं। कोई महिला आती है तो बिल्कुल मखान दे देती हैं भर के, तो वही खाते पीते रास्ते में लोग बिल्कुल ख्याल रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मखान खा कर आप पूरा प्रचार कर रही हैं? बिल्कुल, उसको लेके बहुत ट्रोल भी हो गई थी मैं। और फिर मुझे ट्रोलिंग पे क्या कहेंगे, खुलकर मुझे बताइए कि किस तरह, क्योंकि ना सोशल मीडिया पर लोग पर्दे के पीछे होते हैं, ट्रोल करना बहुत आसान होता है, तो अपनी तरफ से ट्रोल कर देते हैं नेगेटिव पॉइंट, लेकिन एक सेलिब्रिटी, एक यंग लड़की, उस पर कितना असर पड़ रहा है इस चीज़ का? मैं शुरू में एक्टिव थी, मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हूँ और देखती हूँ मेरे बारे में कौन क्या लिखता है। तो जब मैं विधानसभा में घूमना शुरू की, पहला ट्रोल हुआ, तब तक मैं एक्टिव थी। फिर मैं देखना शुरू की जो ट्रोल मेरा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है, वो एक अलग दुनिया है। सोशल मीडिया ज़रूरी है लेकिन सोशल मीडिया ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये मैंने भी पिछले 25 दिन में रियलाइज़ किया कि सोशल मीडिया एक अलग ही ऐसे लोगों का स्पेस बन गया है जिनके पास कोई लिमिट नहीं है बुरा लिखने की, या फिर एक होता है फ्रीडम के नाम पे कोई कुछ भी लिख रहा हो, एक लड़की के बारे में कुछ भी लिख रहा हो। तो सोशल मीडिया ऐसी जगह बन गई है आज के डेट में जहाँ पे मैं कैसे बोलूँ, मैं खुद भी सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा कंज्यूमर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा काम करने को नहीं रहता है तो वो अपने फालतू के जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो मानसिक तौर पर भी बहुत प्रभाव? 3 दिन मेरे को मानसिक तौर पर प्रभाव पड़ा, चौथे दिन से वो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बन गया। अच्छा। फिर लगता था मैं रोज़ खुद के लिए देखती थी कि आज के बारे में मेरा क्या ट्रोल है, जैसे कभी जीन्स का साइज़, तो कभी मटन खाती है कंठी पहन के, कुछ भी बिना मतलब का, तो कभी मखान खा रही है पाग में रख के, जबकि कोई भी हर एक चीज़ बेसलेस है। और मेरा ब्लूप्रिंट का लेकर के उसको बहुत ही गलत टर्म देना, जबकि मेरा कहने का मतलब जो आगे और पीछे था उन लोगों ने वो काट दिया सिर्फ 3 सेकंड, क्योंकि मेरे बारे में जो भी क्लिप्स वायरल हो रहे हैं वो 4-5 सेकंड से ऊपर के कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ही है कि विरोधी इतना ज़्यादा आतुर है मुझे गिराने के लिए कि कहीं से कुछ भी ढूंढ रहे हैं और वो पोस्ट कर रहे हैं और उसको एक तरीके से कॉपी पेस्ट वाला टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। मेरे खुद व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होते हुए आए, ऊपर लिखा हुआ था COPY कॉपी, तो मैं समझ गई कि PR नेगेटिव स्टंट है। फर्क पड़ रहा है आपको? नहीं। क्या कहेंगे जो ट्रोल कर रहे हैं, जो नेगेटिव कमेंट? ABP खुद जो पूरी तरह बुरे कमेंट करते हैं, करना चाहते हैं, कोशिश करने हैं, उनको अगर आपको चुनौती देनी है, ताना मारना है, तो क्या कहेंगे?
नहीं, सबसे पहले मैं ये भी पी न्यूज़ को बोलूँगी कि आप भी बहुत रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं, तो ज़रा आराम से लिखा करिए, भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रख के कि जो सही है वो लिखा करिए। और जितने भी और मीडिया वाले हैं, क्योंकि आपको पूरा देश जान रहा है, सिर्फ मैथिली ठाकुर का नाम और चेहरा इस्तेमाल करके अगर आप चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी वो एक क्या बोलते हैं इनसाइट से हम क्या नहीं टीआर रीच मिल जाए, रीच मिल जाए, तो ये बहुत ही नॉनसेंसिकल थिंग है। तो थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए कि आप एक लड़की को एड्रेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा तमीज़ से लिखें, पूरी बात लिखें, और जो आधी अधूरी बात को 2 सेकंड या 3 सेकंड की क्लिप्स को यूज़ करके डालना, तो ये मैं सभी मीडिया वालों से कहना चाहूँगी, थोड़ा तमीज़ से रहें और लड़कियों का सम्मान करना सीखें, वरना नहीं तो आप असुरों में गिनती आपकी होगी। मैथिली, आप सेलिब्रिटी हैं, उम्मीदवार बनने से पहले बहुत पॉजिटिविटी थी, अचानक नेगेटिविटी कुछ शुरू दिखाई दी, तो क्या लगता है कि राजनीति में आना इतना भी आसान नहीं है जितना समझा जाता है? राजनीति में आना कहीं ना कहीं मेरा भाग्य था। मुझे बिल्कुल लगता है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन निकल जाता है, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता मिले जो खुद प्रत्याशी के दावेदार थे, खुद टिकट मांग रहे थे, खुद उस रेस में थे, लेकिन अब वो मेरे साथ बैठ के मेरी ही सहायता कर रहे हैं, मेरे लिए प्लान कर रहे हैं। जो मैं निजी ब्लूप्रिंट की बात कर रही थी, वो मेरे खुद के कोर टीम मेरी मदद करते। एक तो सरकार का मैनिफेस्टो होता है, जो सरकार की नीति है, जो हम लोग का काम है कि जन जन तक, हर एक घर तक उस सुविधा को, या फिर जो जो उसके हकदार हैं उनको वो मिले। बाकी मैं अपनी तरफ से क्या काम करने वाली हूँ, वो मेरे कोर टीम है कि जो मुझे सहायता करता है कि इस गांव में इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा पर्सनल एक एस्पिरेशन है। बैकग्राउंड भी नहीं रहा है जितना मैं समझ रही हूँ। तो नेगेटिविटी होती है, एक संगठन में इतने करोड़ों लोग हिस्सा हैं, सबके मत मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबकी विचारधारा है कि संगठन को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत बनाना है। इसके लिए पूरे सभी कार्यकर्ताओं का मुझे बहुत साथ मिल रहा है। चलिए, इतना इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी। बीइंग अ यंग वुमेन, क्या कुछ आप महसूस कर रही हैं कि अलीनगर में चेंज होना चाहिए, आप करना चाहेंगी जो आपके बस में हो? सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी महिलाओं से मैं मिली, उन लोगों को एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नीडेड है कि गांव तक रोड्स अच्छे बन जाएं। बहुत सारे रोड्स बने भी, लेकिन जब भैंस और गाय पालते हैं तो उस चीज़ को मेंटेन करने का भी एक ज़रिया होना चाहिए। हमारे रोड्स काफ़ी बार दिखते हैं कि गंदगी के मारे, या फिर सीवेज सही से साफ़ नहीं हो पा रहा है, या तो नालियों का ठीक से उसका काम नहीं चल पा रहा है, तो उस चक्कर में काफ़ी सारे रोड्स में भी दिक्कत आई है। तो वो सब ठीक करवाना है। बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की सुविधा यहाँ पे नहीं है, वो करवाना है। डिग्री कॉलेज नहीं है, वो करवाना है। दूसरी चीज़, रोज़गार को और ज़्यादा जनरेट करने के लिए उद्योग को यहाँ पे स्थापित करना है, जो मेरी विधानसभा में मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उस योग्य हूँ, जो मैं खींच करके अपने साहस से ला सकती हूँ। बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ पर न्योता दे सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों में एक कॉन्फिडेंस रहे। तो आप खुद संगीत से आती हैं, तो संगीत को लेकर भी कुछ यहाँ पर जो यंग लड़कियाँ सीखना चाहती हैं, आपसे इंस्पायर हो? कला केंद्र में मेरे उस निजी ब्लूप्रिंट में से है कि ब्लूप्रिंट आप मुझे ताना नहीं, मैं उन सभी को ताना मार रही हूँ जो मेरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ ब्लूप्रिंट पूछ रहे कि ब्लूप्रिंट क्या है बताओ। तो वो वाकई में मेरे जो निजी, तो मैं बता दूं, अब मैथिली आपको ब्लूप्रिंट बता रही, ध्यान से सुनिए। मैं अभी भी नहीं बताऊंगी। मेरी जो पर्सनल एस्पिरेशन है, जब तक मैं पूरा नहीं करूंगी तो मैं कैसे, किस मुंह से आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं ये करूंगी। सरकार ने तो ऑलरेडी रिलीज करा है, हाँ, मैनिफेस्टो में लिखा ही हुआ है, उसको सक्रिय कराना वो हम लोग का काम है। लेकिन जो मैं एक कलाकार के रूप में, जो मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें हैं कि मुझे अपने क्षेत्र में ये तो ज़रूर करना है, तो उसको कैसे व्यक्तिगत रूप से बैठ करके लोगों से मिल करके बात करके कि हम लोग कैसे उसको इस्टेब्लिश करें। अब मैं पहले बताऊंगी तो फिर अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मुझे भी दुख रहेगा। थोड़ा सा एक कैजुअल मेरा आपसे सवाल था कि पहला रिएक्शन कैसा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें शामिल हो रही है, इतने बड़े लोकेशन की उम्मीदवार बन रही है, व्हाट वाज दैट रिएक्शन? ये मेरे लिए भी बोलते हैं ना कि
एकदम से मेरे सामने एक नई खबर आना, वो भी न्यूज़ के माध्यम से। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन न्यूज़ में पहले से ही ये हवा चलने लगी। मुझसे कई न्यूज़ चैनल्स ने पूछा कि आपको कौन से क्षेत्र से लड़ना है। मैंने तो बोल दिया मेरे गांव के क्षेत्र से। फिर मैंने देखा अरे न्यूज़ वाले बोल रहे कि अली नगर से। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और अली नगर में दरभंगा के अंतर्गत आता है। दरभंगा मेरा नानी गाँव है, तो मेरे लिए गाँव ये भी है उतना ही है जितना मेरा मधुबनी है। तो खैर ये सब नई नई इन्फॉर्मेशंस आए और मुझे ट्रांसफॉर्म मेरा इतनी जल्दी हुआ। लेकिन आई एम लविंग दिस डिसीजन कि मुझे जन सेवा करने का इतना बड़ा मौका एक इतनी बड़ी पार्टी से मिला है, जो नए नए चेहरों को मौका दे रही है, जिसको शायद दूसरी पार्टी नहीं ये मौका देगी किसी को। आपके जो अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं, जो कुछ उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात तो सही है, राजनीतिक अनुभव तो मेरा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ कोई इंसान सीखता है तो धीरे धीरे करके सीखता है। संगीत में भी अगर मैं पहले मंच पे जाऊंगी तो लोग यही बोलेंगे ना इसको तो कोई अनुभव नहीं है, कैसे गाएगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते मैंने अपने आप को स्थापित किया है संगीत में भी, और राजनीति में मैं उससे भी बेहतर करके दिखाऊंगी लोगों को। जो लोग आज मुझ पर डाउट कर रहे हैं वो बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन आने वाले समय में मैं किस तरीके से खुद को साबित करती हूँ, मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लोगों का डिसअपॉइंटमेंट भी मेरे लिए बहुत बड़ा साहस और मोटिवेशन। कितने दिन से आप प्रचार कर रही हैं और दिन में कितने घंटे लगातार घूम रही हैं? मैं रोज़ 14-15 घंटे घूम रही हूँ और 25 दिन से ऊपर हो गए हैं। अच्छा लग रहा है। तो खाना भी खाया कि नहीं आपने? मैं रोज़ 2 वक्त खा लेती हूँ। 3-4 दिन मैं सिर्फ 1 वक्त खा के रही, लेकिन वो भूख का एहसास नहीं होता। जब लोग इतना प्यार कर रहे होते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो। तो मैथिली, जो लास्टली मैं पूछ रही हूँ, जो लोग आप पे भरोसा करके आपको वोट दे रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगी कि आपका प्यार स्नेह जो मुझे पिछले कुछ दिनों में मिला है, वो किसी भी जीत हार से ऊपर है। और ये मौका जो मुझे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, इसको मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। जितने भी लोगों को लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में नहीं रहूँगी, दिल्ली, लंदन, मुंबई, क्योंकि नैरेटिव सेट किया जा रहा है मेरे खिलाफ, तो मैं उनको ये आश्वासन देती हूँ कि मैं क्षेत्र में रहकर आपकी बेटी की तरह आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो एक लास्टली आपके साथ बैठी हूँ तो मैं कुछ गाने की कोशिश करूँगी कि आपसे वो कोई गीत जो आपको ताकत देता है, अगर वो गुनगुनाया। अभी फ़िलहाल तो इस सिचुएशन में यही है कि साग पात खोटी खोटी जीवन बीते बई, हे मिथिले में रह बई, हमरा ने चाहे चारों धाम, हे मिथिले में रह बई। तो इसको गा के सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। साग पात खोटी खोटी जीवन बीते बई, हे मिथिले में रह बई, हे हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह बई, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रह बई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत सारे जगह जाना है, बूथ भी अटेंड करने हैं, खाना भी खाना है, वो भी खाइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी और आपके मतदाता भी आपको सुन रहे हैं। मैथिली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हासिब खान के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़, दरभंगा।